हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती जिसके लिए सबसे ज़्यादा कंपटीशन है और सबसे ज़्यादा आवेदन भी इसी के लिए किया जा रहा है, बिकॉज इसमें सभी को मौका मिला है, चाहे आप बिहार के हो चाहे आप बिहार के बाहर के हो। और यहाँ पे जनरल की जो कैटेगरी है, सामान्य श्रेणी में, इसमें कंपटीशन ज़्यादा टफ होगा। तो एक तो नेगेटिव मार्किंग भी लग चुका है और आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग एक तरीके का दलदल होता है जहां पर आप फंसते चले जाएंगे अगर आपने सही तरीका, सही स्ट्रेटेजी नहीं अपनाई अभी से। ठीक है, तो मैं आपको नेगेटिव मार्किंग से बचने का तरीका बताऊंगी, कुछ ट्रिक बताऊंगी, साइंटिफिक तरीका, जिसकी मदद से आप अपना पूरा नंबर स्कोर कर सकते हो विद नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ, पूरा वीडियो देखिएगा। एक एक चीज आपके काम की है। अगर आप सच में बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एक सीट कंफर्म करना चाहते हो तो आपको नेगेटिव मार्किंग से टैकल करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन से तरीके से मैं अपना नंबर जो है बढ़ा सकती हूँ या बढ़ा सकता हूँ नेगेटिव मार्किंग से बिना डरे। ठीक है, तो आपको पता है कि आपका 120 नंबर का पेपर होना है बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में और यहीं से आपकी मेरिट डिसाइड होगी। ठीक है, लैंग्वेज वाला तो जस्ट 30 नंबर लेकर आना है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो ये 120 में से आप कैसे ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाए, बट यहाँ पर इन्होंने नेगेटिव मार्किंग लगा दी। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो जो लोग तुक्का लगाते हैं उनका सही हो जाता है, उनके भी फायदे हैं, बट यहाँ पर तो नेगेटिव मार्किंग है, तुक्का बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। इवन जो लोग तुक्का लगाते हैं उनके चांसेस रहते हैं कि नंबर कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मोटा मोटा से बताऊं तो सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो लोग बार बार पढ़ते हैं, बार बार रिवीजन करते हैं, जो लोग मेहनत कर रहे हैं। फिर भी कई बार ऐसा होता है कि हमने बहुत अच्छी खासी मेहनत की, बहुत अच्छे से पढ़ाई की, बट हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। वो कुछ रीजन होते हैं। देखिए, सबसे पहले 120 नंबर का पेपर होना है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग या फिर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। कितने की होगी नेगेटिव मार्किंग ये तो मैं आपको बताऊंगी, बट इसका मतलब समझ लीजिए। देखिए, 1/4 का मतलब होता है कि अगर आपके 4 प्रश्न आपने गलत कर दिया तो आपका एक सही प्रश्न का नंबर काट दिया जाएगा। ठीक है, 1/3 का मतलब कि अगर मान लीजिए आपने 3 प्रश्न के आंसर गलत कर दिए, जैसे आप 3 प्रश्न का आंसर गलत करोगे ना तो आपका एक सही वाला भी आंसर चला जाएगा। मतलब 4 आंसर आपने गलत किए तो आपका 1 नंबर कट जाएगा और 3 आंसर आपने गलत किए तो 1 नंबर। समझ गए, नेगेटिव मार्किंग ये होती है। अब इससे कैसे बचें वो सुनिए। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बोलूंगी कि अभी से अपने अंदर ये जो है आपको बिल्ड करना होगा कि जब भी आप टेस्ट सीरीज देते हो, कोई भी पेपर देते हो, आपको कोशिश करनी है कि जो क्वेश्चन आपको आते हैं आप पहले वो कीजिए। अब इसमें ऐसा नहीं चलेगा सीटेड की तरह या फिर ऐसे कि आप सीरियल वाइज से बढ़ रहे हो, जी नहीं। क्या होगा ना, वहां पे जैसे ही कोई क्वेश्चन आपको नहीं आएगा स्ट्रेस क्रिएट होगा, फिर सही वाले आंसर में भी आपको डाउट होगा। तो सबसे पहला क्या करना है कि 120 में से मान लीजिए आपको 60 आते हैं तो आप इन 60 प्रश्नों को सबसे पहले कीजिए। अब मान लीजिए आपने 60 से ऊपर प्रश्न कर लिया है, तब तो आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। बट कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो केवल 30 प्रश्न ही कर पाते हैं। उस केस में उनको क्या करना है, तो उनको तो रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो रिस्क नहीं लेंगे तो भी तो 30 में उनका सिलेक्शन होगा नहीं, बाहर हो जाएंगे। तो इन लोगों को रिस्क लेना है। बट अगर आपने 60 से ऊपर प्रश्न कर लिया है तो मैं आपको बोलूंगी कि रिस्क बिल्कुल भी मत लेना कि बैठ गए हो, लगा रहे हो लास्ट के 10 मिनट में। वो मान लीजिए हमारा जो, एक एग्जांपल दे रही हूँ कि हमारा पेपर हो चुका है, हमारे पास 20 मिनट का समय बचा है और आपने 70 से 75 इतने क्वेश्चन एकदम सही किए हैं, आपको एकदम पता है कि ये क्वेश्चन हर हाल में मेरा सही है। देन 20 मिनट बचा, फिर आपने सोचा कि लाओ 5 क्वेश्चन देख ही लेता हूँ या देख लेती हूँ। तो ये 5 क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में सिलेक्शन को रुकवाते हैं, क्योंकि लास्ट में अगर आपने 5 क्वेश्चन पर डाउट लिया तो आप सोचिए ना कि आपके 5 क्वेश्चन गलत हो गए तो कितने सही अंक भी आपके माइनस हो गए। सिलेक्शन तो आपका 75 पे भी हो सकता है ना, 80 पे भी हो सकता है, क्योंकि पेपर का लेवल देखना होता है कि पेपर का लेवल अगर टफ है तो सभी के लिए टफ होगा। तो आपको रिस्क नहीं लेना है लास्ट के मिनट में। देखिए, सबसे पहले ओएमआर सीट आपको मिलती है तो बहुत से बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो रोल नंबर फिल करते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलतियों की वजह से स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है, फिर उनका पूरा पेपर ही चौपट हो जाता है। क्योंकि देखिए, मान लीजिए आपने अगर स्टार्टिंग में ही बहुत सारा प्रेशर ले लिया तो बाकी के जो बाद के इजी क्वेश्चंस होंगे वो आप कैसे सही कर पाओगे। तो बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। ओएमआर सीट को पहले अच्छे से फिल कर दो, उसके बाद से एकदम काम हो जाओ, एकदम शांत हो जाओ, देन आप पेपर सॉल्व कीजिए। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस हमें ले डूबता है। आप जानते हैं कई बार ऐसा होता है कि पेपर देखते हैं, कैसे सोचना है बड़ा हलवा पेपर आया एकदम से, हमसे तो बहुत जल्द हो जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस आपको नहीं होना, बैलेंस बना के रखिए। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस हो गए तो यकीन मानिए
कई प्रश्न आपको सबसे आसान वाले गलत हो जाते हैं। एग्जाम के बाद ऐसे बच्चे आते हैं और बोलते भी हैं कि ये क्वेश्चन तो इतना आसान था, बताइए कि पूछा था इतना आसान, डेट पूछा था, मुझे आ भी रहा था, फिर भी मेरे से गलत हो गया। वो यही रीजन है कि हम पहले एकदम उतावले हो जाते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं होना है। डाउट वाले कोई भी क्वेश्चन है उसको हाथ भी मत लगाना। ये जो डाउट होता है ना, ये किसी भी केस में आपका सही नहीं हो सकता है, बल्कि ये हमारा काम खराब कर देता है। किसी भी प्रश्न पे डाउट है, आपको लग रहा है कि यार ये तो हो सकता है, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आप कंफर्म नहीं है। तो स्टार्टिंग में इसको एकदम से इग्नोर कर दो। उसके बाद से क्वेश्चंस को करते समय अगर आपको कोई भी प्रश्न आ रहा है बट फिर भी एलिमिनेशन मेथड का आपको यूज करना है। 4 ऑप्शन है, तो उसमें से सबसे पहले एलिमिनेट कर दो कि ये पहला दूसरा तो होगा ही नहीं, बाकी के 2 ऑप्शंस में से आंसर आ जाएगा। उसके बाद से है रिवीजन। देखिए, जिसने भी रिवीजन भरपूर किया है एंड साथ में प्रैक्टिस और रिवीजन, कम पढ़िए बट काम का पढ़िए। अभी मान लीजिए आपके पास 1 महीने का समय है और आप सोच रहे होंगे कि जो पहले से बच्चे 2 महीने से पढ़ रहे हैं हम उनको बीट कर दें, हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे। जी नहीं, आप कम पढ़िए बट काम का पढ़िए। जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो पहले उसको अच्छे से रिवीजन कर लो, पता चले कि वो क्वेश्चन जो आपने पढ़ा है इतना, वही क्वेश्चन आ रहा है, आप उसमें भी आपको डाउट हो रहा है, तो ये काम नहीं चलेगा। नेगेटिव मार्किंग से बचने का एक ही तरीका है, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करो और देखो कि आखिर में ये क्वेश्चंस आपसे क्यों सॉल्व नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें करनी है। अब एक चीज मैं आपको बता रही हूँ, वो ध्यान से सुनो। मान लीजिए आप टेस्ट सीरीज देते होंगे, 120 नंबर का पेपर है। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, जो क्वेश्चन आपको आ रहा है, मान लीजिए 120 में से आपको 70 क्वेश्चन आ रहा है, तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको आपको देखना भी नहीं है, उसको तुरंत छोड़ दीजिए। क्योंकि जैसे ही आपने उस पर समय लगाया आपको स्ट्रेस होगा कि अरे ये तो हो ही नहीं रहा है, बाकी बच्चे कर लेंगे, मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो ये मन में नहीं आना है। इसके लिए आपको 70 क्वेश्चन जो आपको आ रहा है सबसे पहले आप उसको अटेम्प्ट कीजिए। अब मान लीजिए आपने 70 क्वेश्चन कर लिया है, उसके बाद से आप 3 से 4 या 5 क्वेश्चन में आप रिस्क ले सकते हो, वो भी ऐसे क्वेश्चन में जिसमें आपको 50-50% लगता है। तो देखिए, ज्यादा से ज्यादा मान लो ना कि अगर आपने 70 क्वेश्चन कर ही लिए हैं तो वैसे भी आप सिलेक्शन के लिस्ट में तो आ ही जाएंगे। देन आप 5 क्वेश्चंस पे लोगे, अगर आपका मान लीजिए कुछ गलत भी होता है फिर भी कोई उतनी बड़ी बात नहीं हो जाएगी। दिक्कत किसको होती है ना, जो लोग 50 किए रहते हैं, 50 कर लेते हैं, पता चला 10 क्वेश्चन ऐसे तुक्के मार दिए। तुक्के से बचना है, याद रखना, इसमें आपका तुक्का काम नहीं आएगा। तुक्का कर दिया और पता चला कि 10 से 20 क्वेश्चन ही आपने गलत कर दिया और जो सही क्वेश्चन थे वो भी आपके माइनस हो गए, तो फिर तो आप जीरो में आ जाएंगे, 10 से 15 ही नंबर आ पाएंगे। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसीलिए रखी ही जाती है कि जो लोग तुक्का लगाते हैं सबसे पहले उनको ही साफ कर दो। जी हाँ, क्योंकि तुक्केबाजी को ही कम करने के लिए बीपीएससी के चेयरमैन ने बोला था कि तुक्के से बचाना है, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं और अभी से आप तुक्के लगाएंगे तो आप बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। तुक्के से बचो, जो क्वेश्चन आपको लगता है कंफर्म केवल वही क्वेश्चन करो, बाकी के जो क्वेश्चन है उसको छोड़ दो। लास्ट के 10 मिनट में जो आपका 10 मिनट बचता है ना, फिर हम उसमें सोचते हैं कि लाओ देख लेते हैं, 5 क्वेश्चन ही चलो देख लेते हैं, वो 5 क्वेश्चन ही आपको बाहर कर देगा, क्योंकि वो 5 क्वेश्चन आपके कभी सही होंगे ही नहीं, इतना याद रखना। वो डाउट वाले ही रहेंगे और डाउट वाला ही आपका कट ऑफ को जो है कट ऑफ से नीचे कर देगा। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आपके 75 एकदम आपने सही किया है, बस उतना ही छोड़ दीजिए, 1 से 2 क्वेश्चन में रिस्क लीजिए, बाकी के जो नीचे वाले हैं उनको तो रिस्क लेना ही होगा। तो अभी से ये टेक्निक आपको अपनानी है। जब भी आप टेस्ट सीरीज देते हैं सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको आता है आप वो कीजिए, बाकी डाउट वाले छोड़ दो। फिर देखो कि जो क्वेश्चन आपसे गलत हुए हैं, जो क्वेश्चन आपने छोड़ा है, आखिर में उसमें ऐसी क्या चीजें थी कि आप वो नहीं कर पाए, उसके वर्ड्स को पहचानिए, सेंटेंस को पहचानिए। ठीक है, बाकी हमेशा से याद रखना, डाउट तुक्का आपके नंबर को बढ़ाता नहीं है, आपके नंबर को बढ़ाएगा भी नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस, आपके नंबर बढ़ेंगे कॉन्फिडेंस से, एलिमिनेशन से, रिवीजन से और प्रैक्टिस से, और ये चीजें आपको अभी से करनी होगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। और शाम को 7 बजे क्लास होगी। हमने कल राष्ट्रीय आंदोलन की पहली क्लास की थी, आज उसकी दूसरी क्लास करेंगे। तो ऐसे ही बने रहिए, 1 महीने में मैं आपका पूरा जो है टॉपिक कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।